अगले 1 से 2 हफ्ते के दौरान फैसल हिल्स का मेन गेट जो कि एक एग्जेक्टिव ब्लॉक और जीटी रोड के बिल्कुल संगम के ऊपर मौजूद है, इसे मस्मार कर दिया जाएगा। ये गेट क्यों मस्मार किया जाएगा, सोसाइटी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, और अगर इसे मस्मार किया जाएगा तो फिर इसे कौन सी चीज़ रिप्लेस करेगी, और फैसल हिल्स की आने वाले चंद महीनों के अंदर जो उड़ान होने जा रही है, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और ख़ास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी कि फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब, एग्जेक्टिव ब्लॉक का हमारा जो मेन जीटी रोड के ऊपर गेट है फैसल हिल्स का, यकीनन अब उसे मस्मार कर दिया जाएगा और इसको रिप्लेस करेगा हमारा नया गेट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। और इसके पीछे चौधरी ज़ुहैर मजीद साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनका जो ओवरऑल विजन है वो आपको दिखाई देता है। इससे पहले जो हमारा गेट था, हम खुद भी इसके बारे में कभी कभार इंटरनली भी बात करते थे कि यार मे बी वी नीड अ लिटिल मेकओवर, क्योंकि ये थोड़ा पुराने टाइम का बना हुआ है और जिस तरह से रीब्रांडिंग हुई है, जिस तरह से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मे बी नाउ वी नीड टू रीडिज़ाइन इट, इसे रीडू किया जाए, रीटच किया जाए। तो ये बात हम अक्सर किया करते थे और ऑफ कोर्स ज़ुहैर साहब जो हैं वो इस बात को सुनते थे एंड फाइनली ही टुक इट टू द हार्ट और ने कहा जी कि जिस तरह से हमने ना सिर्फ अपने फैसल टाउन को रीब्रांड किया है, इसी तरह से अब हम चाह रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स के जो फेसलिफ्ट्स हैं इनको भी दोबारा से रीडू किया जाए और ये मैच करें हमारी नई ब्रांडिंग को, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जो हमारा विजन है वो मुकम्मल तौर पर डिपिक्ट हो सके और इसका एक विजिबल मैसेज जो है वो हमारे क्लाइंट्स तक भी पहुंचे। तो ये उसी रीब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें फैसल टाउन अब फैसल हिल्स के गेट को मुकम्मल तौर पर रीब्रांड, रीडिज़ाइन करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म ने इस डिज़ाइन को बनाया है और इसका पुराने गेट के साथ अगर हम मवाजना करें तो वो तकरीबन 27 से 30 फुट उसकी हाइट थी, जबकि अब जो न्यू गेट है इसकी 50 से 55 फुट के दरमियान इसकी हाइट रखी जाएगी। बड़े खूबसूरत एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। एम्बियंट लाइट्स जो हैं उनका इम्तजाज भी इस न्यू डिज़ाइन के अंदर रखा गया है। मॉडर्निटी, लिविंग और लिविड जो है वो इंशाल्लाह आपको दिखाई देगी इस गेट के अंदर और फैसल टाउन की जो कमिटमेंट है वो दिखाई देती है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। कि देखें, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो तकरीबन 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था और 16 लाख रुपए के अंदर पहली बार 5 मरला की बुकिंग यहाँ पर आई थी, फिर 18 लाख रुपए के अंदर बुकिंग आई, फिर यहीं पर 5 मरला को 29 लाख रुपए में बेचा गया, फिर 38 लाख रुपए में बेचा गया और मोस्ट रिसेंटली प्राइम ब्लॉक में फिर इसे तकरीबन 57 लाख रुपए के अंदर बेचा गया। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी मैक्सिमम इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, यानी हमारे पास को बेचने के लिए उस तरह से अनलिमिटेड इन्वेंट्री नहीं है कि हम पुराने गेट्स को रीडिज़ाइन करके करोड़ों रुपए लगाकर नए गेट्स बनाएं। लेकिन बिकॉज इट इज़ कमिटमेंट, बिकॉज इट्स अबाउट लेगेसी, बिकॉज इट्स अबाउट ब्रांडिंग एंड ब्रांड वैल्यू, तो इसलिए नई नई चीज़ें अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर ही की जा रही हैं। हम पिछले 2-1 साल से जब से बहुत करीब से फैसल टाउन ग्रुप के साथ डिफरेंट विजिट्स के अंदर होते हैं और हम चौधरी मजीद साहब के साथ ख़ास तौर पर जब विज़िट कर रहे होते हैं फैसल हिल्स का, तो हमें ये बात समझ आती है कि यार दे आर सो सिंसियर विद द प्रोजेक्ट। चौधरी मजीद साहब हों या चौधरी ज़ुहैर साहब हों या कोई भी और हमारी हायर मैनेजमेंट का अगर शख्स है तो वो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। दे थिंक अबव एंड बियॉन्ड के यार हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, दे थिंक के यार जो चीज़ हमने डिलीवर करनी है वो हमारे विजन के मुताबिक हो। चौधरी मजीद साहब की जो स्पेशलिटी है और ख़ास तौर पर पटवार का काम तो चौधरी साहब, इतना मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं जो इतने पैसे के बावजूद, इतने स्टैचर के बावजूद और इतने बड़े बिजनेस को रन करने के बावजूद भी फंडामेंटल्स और बेसिक्स को इतना स्ट्रांगली जानते हों, पहचानते हों।
कल भी एक प्लॉट के हवाले से ज़ुबैर साहब से बात हो रही थी, यकीन करो एक एक्सरसाइज है साहब, चर साहब ने ना, ज़ुबैर साहब ने दसाया कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे ही ऐसे है, तो इसको आप ये जो मामला करना चाह रहे हैं ये खुल के कर लें। इतना डीपली चर साहब इस बिजनेस को जानते हैं। तो चर साहब हमेशा जब ऑन ग्राउंड हमारे साथ विजिट कर रहे होते हैं फैसल हिल्स का, तो हमें दिखाई देता है कि यार एग्जीक्यूशन कैसे करनी है और जो ऑपरेशनल पार्ट्स हैं उनको किस तरह से मूव करना है। और जब हम ज़ुहैर साहब के साथ बैठते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, तो फिर रीडिज़ाइन, रीपैकेजिंग और रीब्रांडिंग के हवाले से जो चीज़ हमारे सामने आती है और जितने रैपिड स्केल के ऊपर उनकी एग्जीक्यूशन चल रही है, तो दैट ओपन्स अप अ होल न्यू वर्ल्ड टू अस। और यही वजह यकीन करें कि हम कहीं और काम ही नहीं कर रहे, बिकॉज वी डोंट फील कि यार कोई ऐसा काम है जो इनके प्रोजेक्ट्स में नहीं है और कहीं और होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो करना हो हमने, हमारे पास वो फैसल टाउन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। दैट्स व्हाई वी डू एक्सक्लूसिवली वर्क विद फैसल टाउन ग्रुप, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसल टाउन ग्रुप के अवार्ड याफ्ता सेल्स पार्टनर्स भी हैं। तो जनाब कमिटमेंट की बात है, और कमिटमेंट आपको इस तरह के रीडिजाइंस में दिखाई दे रही है। अच्छा, इसी कमिटमेंट के हवाले से इससे पहले भी कुछ चीज़ें थी जो शायद लोगों को उतनी समझ नहीं आ सकी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देते हैं कि फैसल हिल्स का नक्शा बना तो उसमें स्कूल का प्लॉट रखा गया, तो वो कोई भी स्कूल हो सकता था ना, लेकिन वहां पर कोई भी स्कूल नहीं बल्कि पाकिस्तान का बेस्ट स्कूल रूट्स इंटरनेशनल जो है वो लाया गया, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंपस जो है वो फैसल हिल्स के अंदर बनाया गया। फिर एक हाई राइज बिल्डिंग का प्लॉट था, तो ये वादा था कि यहाँ पर हाई राइज बनेगी, ये वादा नहीं था कि यहाँ पर हिल्टन होटल आएगा। फिर हमारे ए ब्लॉक के अंदर जो हमारा हिल वॉक एरिया उसके साथ यूनिवर्सिटी का प्लॉट है, तो ये प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं किया गया था कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का टीचिंग हॉस्पिटल बनेगा। तो ये ओवर डिलीवरी है जो कि चौधरी मजीद साहब कर रहे हैं। फिर जब यहाँ पर प्लॉट बेचे गए थे तो ये हरगिज प्रॉमिस नहीं किया गया था कि सिर्फ साल 2026 के अंदर ही 500,000 ट्रीज, 5 लाख दरख्त जो हैं वो फैसल हिल्स को ग्रीन करने के लिए लगाए जाएंगे। फिर ग्राउंड्स की बात करें तो ग्राउंड के प्लॉट थे, लेकिन उनके अंदर इतनी खूबसूरती और इस तरह से फ्लड लाइट्स जो कि सीडीए के किसी ग्राउंड के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, वो दी जाएंगी। सीडीए को भी हमारी डेवलपमेंट सरपास करेगी, ये बिल्कुल प्रॉमिस नहीं किया गया था। फिर गोल्फ कोर्स आपके साथ प्रॉमिस नहीं किया गया था, और मैंने उस गोल्फ कोर्स की कुछ इनिशियल चीज़ों को देखा भी है, तो यकीन करें कि दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। फिर एक और ज़बरदस्त चीज़ जो कि फैसल हिल्स के अंदर आ रही है, और मैं कहूँगा कि ये बहुत प्रीमियम चीज़ है, 2 कनाल के फ्रंट बैक ओपन के ऐसे प्लॉट्स आ रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर कि जो आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। सर ये जो फैसल हिल्स है ना, इसकी जो उड़ान इंशाल्लाह आप अगले आने वाले साल 2 साल के अंदर देखेंगे, तो दैट विल ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड टू यू कि यार ये बन क्या रहा है और ये बनने क्या जा रहा है। मैं इसीलिए कहा करता था ना कि फैसल हिल्स कितनी बड़ी हकीकत है, ये 5 साल पहले लोगों को समझ नहीं है, और आज मैं ये कहता हूं कि फैसल हिल्स कितनी खूबसूरत हकीकत है, ये बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें फैसल हिल्स के अंदर हैं, और इस वक्त मैं वंस अगेन आपसे कहूँगा कि सर फैसल हिल्स में घर बनाने के लिए अगर प्लॉट लेना चाहें तो अब सी ब्लॉक के अंदर ये आपके लिए आखिरी मौका। ये बातें मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए ब्लॉक के लिए क्या करता था साल पहले, 7 साल पहले, लोग तब भी ठट्ठे करते थे, लोगों को चीज़े के अलावा और कुछ आता नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बात समझ आ गई, आज सर उन लोगों ने अपने लिए घर बनाने के लिए प्लॉट्स लेकर उनके ऊपर घर भी बना लिए, शिफ्ट भी हो गया। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे सर, उन्होंने 40-40, 50-50 लाख रुपए का रिटर्न 1 साल के अंदर ले लिया। जिन्हें समझ नहीं आ सकी उन लोगों के लिए अब ए ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक में 5 मरले का प्लॉट लेकर उसके ऊपर घर बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब ये प्लॉट मिल रहा था 5 मरले का 50 लाख रुपए के अंदर, तो उस वक्त प्लॉट खरीदने के बाद भी आपके हाथ में 35 से 50 लाख रुपए बच जाने थे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया था। अब एग्जेक्टिव में प्लॉट ही करोड़ रुपए का हो गया है, ए ब्लॉक में अब प्लॉट ही 75 से 85 लाख रुपए का हो गया। तो अब वो बजट जो है ना लोगों के ऊपर नीचे चले गए। तो इस वक्त सी ब्लॉक में हमारे पास बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद हैं। 2 मिनट की ड्राइव है मल्टी B17 के जी ब्लॉक से, वहां पर आपको 5 मरला का प्लॉट 75 लाख रुपए मिल रहा है। यहाँ पर 2 मिनट की ड्राइव में सी ब्लॉक में फैसल हिल्स में आपको 5 मरला का प्लॉट अभी भी 45 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि घर बनाना चाहते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से
बल्कि तकरीबन 2 साल से फैसल हिल्स के हवाले से बार बार कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल्स को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने लोग घर बना रहे हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र से बात कर रहा हूँ कि जिसने प्लॉट लेके घर बनाना है अपने बच्चों के लिए, वो प्लॉट मज़ीद महंगे होने से पहले पहले अपने लिए प्लॉट ले ले, अपने लिए घर बना ले। सर इन्वेस्टर जो है उसका फैसल हिल्स में आना अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर्स की मजबूरी है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा होता है वहां पर इन्वेस्टर खुद ब खुद आता है टू मेक मनी। तो इस वक्त आपके पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है। फैसल हिल्स एक बहुत खूबसूरत हकीकत है। सर आज अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए सी ब्लॉक में 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट उठा लें, इससे पहले कि वो भी 75 लाख रुपए, 85 लाख रुपए, 90 लाख रुपए के हो जाएं। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने जा रहा है। बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई साल हाथ साल नहीं लग रहे, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द होने जा रहा है। जितनी एक रैपिड स्पीड से आपने एक एग्जेक्टिव ब्लॉक के 5 मरला को 55 लाख रुपए से उठकर 1 करोड़ पे जाते हुए देखा है, इंशाल्लाह इतनी ही रैपिडली सी ब्लॉक के ये प्लॉट जो इस वक्त 45 लाख रुपए मिल रहे हैं, इंशाल्लाह ये 75 लाख रुपए, 85 लाख रुपए के होने जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए ये प्लॉट खरीद पाते हैं आज इस वक्त या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।